डियर स्टूडेंट, क्लास 9th NCERT चैप्टर 12 मैथमेटिक्स का ये है हीरोन्स फार्मूला। ये हीरोन्स फार्मूला क्या होता है और इस पर क्या सवाल बन सकते हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हीरोन्स फार्मूला क्या है। चैप्टर 12 है, ये चैप्टर 12 है हीरोन्स फार्मूला। और ये फार्मूला होता है किसी त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा सोचो, इसके पहले क्या था। एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल ले लो ABC, और अगर इसकी हाइट दी रखी है, सपोज करो इसका नाम रखते हैं D। तो अभी तक हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही जानते हैं, ये फार्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब हुआ हम लिख सकते हैं हाफ इंटू BC, बेस क्या है BC, अब इंटू हाइट क्या है AD। मतलब ये किया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आपको ये हाइट पता रहे। अब सेकंड कंडीशन सोचिए कि अगर हमको हाइट नहीं दिया जाए, केवल तीनों साइड दे दिया जाए, बस तीनों साइड की लेंथ दे दिया जाए और उसकी एरिया निकालना हो, तब आप इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते। तब आपको ज़रूरत पड़ेगी हीरोन्स फार्मूला की। वो कैसा होता है आइए देखते हैं। तो उन्होंने एक फार्मूला बनाने की कोशिश किया। सपोज करो ये कोई ट्रायंगल है और ये ABC है। सपोज करो ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है, और इस ट्रायंगल का हमको एरिया बतानी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी S। पहले हम फार्मूला लिख दें। तो एरिया का फार्मूला इन्होंने बना रखा है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब इसमें S क्या है? S है A प्लस B प्लस C अपान 2, और ABC क्या है? एंड A, B एंड C is the side of triangle। यही फार्मूला है बस। अब इसी फार्मूले पर कुल 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व की गई। आइए हम 12.1 12.2 की चर्चा करेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन बनता है और उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 पर चलते हैं। 12.1 मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड A। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। क्वेश्चन ये है कि कोई सिग्नल बोर्ड है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में है, इसकी साइड A है, तो बताया गया कि इसकी एरिया हीरोन्स फार्मूला से बता दो। तो अभी पहले इसी पर ही बता देते हैं, और उसके बाद जब उन्होंने पेरीमीटर लिखा 180, उसके बाद में उसकी वैल्यू रख दिया जाएगा। और देखते हैं अभी इसकी एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग S निकालेंगे। S कैसे निकलेगा? A प्लस A अपान 2, मतलब हुआ 3A अपान 2। ये हो गया आपकी साइड। अब चलते हैं एरिया निकालते हैं। एरिया हो जाएगा अंडर रूट S माइनस A, S पहले लिखना है, फिर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस B। तो पहले हमको S लिखना है, 3A अपान 2, फिर 3A अपान 2 माइनस A, 3A अपान 2 माइनस A, और फिर 3A अपान 2 माइनस A। सीधे वैल्यू रखते हम चले जा रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, और देखते हैं कैसे। ये हो जाएगा 3A अपान 2 इंटू, अब इसमें से इसको आप माइनस करोगे, कैसे करोगे? 2A, 3A माइनस 2A मतलब हो जाएगा A अपान 2, फिर यहाँ भी हो जाएगा A अपान 2, फिर यहाँ भी हो जाएगा A अपान 2। अब चलो निकालते हैं, फिर वैल्यू क्या आ गई? 3A पावर 4 हो गया। देखो 3A पावर 4 अपान 2 पावर 4, 2 पावर 4 हो गया। अब इसको अंडर रूट में लेना,
तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो 3 का अंडर रूट होगा अंडर रूट 3 और a पावर 4 का स्क्वायर रूट होगा a स्क्वायर और 2 पावर 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 पावर 2 और 2 पावर 2 मतलब होता है 4। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कहीं भी पूछा जाए आज के बाद कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताओ, तो उसके लिए इस फार्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन में कुछ और बाकी है। उन्होंने ये कहा था कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर। हम पेरीमीटर क्या देख रहे हैं, a प्लस ए प्लस ए। देखो हम जानते हैं a प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर है। मतलब हुआ कि 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, यानी a की वैल्यू गिवन हो गई, पता चल गई a की वैल्यू। अब बताओ फाइनली एरिया हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। हम a की जगह पे 60 लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और देखते हैं तो अब एरिया, फाइनल एरिया का आंसर दिखेगा आपको। एरिया इज इक्वल टू होगा, हम a स्क्वायर की जगह 60 स्क्वायर लिख देंगे, अंडर रूट 3 इंटू 60 इंटू 60 अपान 4। अब क्या होगा, 4 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 15 बार में, तो गुणा करेंगे 15 छक्के में 90, यानी 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ये आपका पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन थी, इसकी साइड ए थी। सपोज करो इस ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल में हम लोगों ने सबसे पहले S निकाला, फिर फार्मूले में रखा जो हीरोन्स फार्मूला है, फिर इसकी वैल्यू निकाला और यहाँ तक पहुँच गया। तो ये बन गया एक शॉर्टकट फार्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब फिर क्या दिया था, वैल्यू गिवन थी a और a की वैल्यू ला के हम यहाँ डाल दिए और हमारा आंसर बन गया। अगर हम a की वैल्यू यहाँ भी डाल दिए होते शुरू में ही, तब भी हमारा आंसर बन जाता। लेकिन हमको दोनों चीज़ें बताना ज़रूरी था, क्योंकि अगर मान लो जल्दी से कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया निकालनी पड़ी, ये फार्मूला बहुत काम आएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन कवर हुआ। आइए देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, a triangular side wall of flyover have been used for advertisement. The side of the wall is 122 meter, 22 meter and 120 meter. See figure this. The advertisement yield an earning of 5,000 per month per meter square per year. A company had one of its wall for 3 months. How much rent did he pay? तो वह कितना रेंट पे करेगा, ये बताना है आपको। अब देखिए हम एक डायग्राम बना देते हैं। ऐसे है, फिर ऐसे है और ऐसे। एक तरफ का है और दूसरे तरफ का क्या है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। तो मतलब ये हुआ कि एक की एरिया निकालेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा तो हमारा काम हो जाएगा। देखो ये कितना है 120 मीटर, ये कितना है 22 मीटर और ये कितना है 122 मीटर। तो यहाँ से हमको एरिया मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा दोनों ले रखा है इसने। फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टीजमेंट। तो चलो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमको S निकालना होगा। S कैसे निकलेगा, 122 प्लस 120 प्लस 22 अपान 2। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। कितना हुआ 2 और 2 में 4, 2 2 4 2 6 और 1 1 2, 264 अपान 2। तो कैंसिल कर दो, 132 132 मीटर हो गया। हमारी वैल्यू S की आ गई। अब चलो एरिया निकालते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होगा, 132 ब्रैकेट में 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22। बस ये निकल गया। अब फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, बस उसकी भी एरिया हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 132 इंटू, इसको माइनस करें, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, बस 10 आ गया। इंटू इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 12 और इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 और 1, इतना आ गया।
अब देखो हम क्या करेंगे, देखो एक तरीका तो ये है इन सबको मल्टीप्लाई करें और फिर स्क्वायर रूट निकालें, बहुत हैवी हो जाएगा। तो क्या करें, इसी यहीं पर ब्रेक कर लें। जैसे 132 को हम लिखते हैं 11 × 12 और 10 को हम 10 ही रहने देते हैं, 12 को हम 12 ही रहने देते हैं और यहाँ कर देते हैं, क्या लिख देंगे 11 × 10। अब देखो क्या होने जा रहा, एक 11 मुझे यहाँ मिला, एक 11 यहाँ मिला, पेयर कंप्लीट हुआ, बाहर आ गया। 12 मुझे यहाँ मिला, 12 मुझे यहाँ मिला, 12 मेरा बाहर आ गया और 10 मुझे यहाँ मिला, 10 मुझे यहाँ मिला, 10 बाहर आ गया। अब इसका फ़ायदा ये मिला कि मुझे एक डिवीजन मेथड से निकालना नहीं पड़ा, भारी हो जाता। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 10 है भाई, तो 12 × 11 132, 1320, ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल का हुआ। अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल का आ जाएगा भाई, आ जाएगा। इंटू 2 कर दें तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 20 दूना 40 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ के बाद हम एक बार फिर से सवाल पढ़ते हैं। देखो अब क्या लिखा है, मिल जो भाई, कहाँ गए सवाल साहब, सवाल साहब गायब हो जाते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन ही उड़ जाता। ये है ए ट्रेंगुलर साइड wall of flyover have been used for advertisement. The side of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of 5,000 per month per meter square per year. मतलब 1 मीटर स्क्वायर का किराया जो है 1 साल का कितना होता, 5,000 रुपये होता है। और फिर हमको बताना है कि 3 मंथ का किराया कितना होगा। देखो अब यहाँ पर लगाता हूँ, फेयर माने होता है किराया। हम लोग फेयर निकाल रहे हैं, हमारे पास है 2640 मीटर स्क्वायर और हम जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर का किराया होता है 5,000, तो हम इंटू करेंगे 5,000। लेकिन ये जो किराया होगा वो पूरे 1 ईयर का होगा। 1 ईयर मतलब 12 मंथ के लिए। हमको 12 मंथ के लिए नहीं चाहिए, हमको 3 मंथ के लिए चाहिए। तो 3 मंथ क्या होता है, 12 मंथ का 3 मंथ क्या होता है, 1/4 होता है। और देखो 12 मंथ होता है और 3 मंथ होता है, तो आप इसको कैंसिल करोगे तो इसका मतलब 4 होता है, यानी 1/4 होता है। तो इस किराए का अगर हम 1/4 कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। बस कर दीजिए, फॉर 3 मंथ, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर 3 मंथ। अब आपका किराया बन रहा है, आप इसको 4 से काटिए तो हो गया 4 छक्के में 24 और फिर 4 छक्के में 24 और 0। अब गुणा करें 1 2 3 4 4 0 और फिर 5 छक्के 30 3 5 छक्के 30 3 33। इतना बड़ा किराया होगा, ये आपका आंसर आ गया। तो सोचिए 3 मंथ का किराया इतना बड़ा हो सकता है, तो बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। इतना आया, करें चेक कर लें कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही है ना। 3 मंथ का किराया, क्योंकि अगर पूरा किराया हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना। अब 3 मंथ का किराया हमको देखना है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक दीवार का चेक करें तो कितना आएगा, एक दीवार का, ये तो पूरा आएगा, 2 डबल दीवार का। अगर मान लो सिंगल ट्रायंगल का देखा जाए, तब सिंगल ट्रायंगल हो तब क्या होगा, तो सिंगल ट्रायंगल तो 1320 ही होगा। देखो 1320 गुणा 5000/4, बस। अब 4 से कर देंगे तो ये कितना हुआ, 4 3 12, 4 3 12। अब गुणा करें तो 4 टाइम 0 हुआ और 5 3 15, 5 3 15 1 16, ये हो गया ये। तो आपके सामने 2 आंसर आ गए। तो अगर ये दोनों दीवार किराए पर लिया है तब टोटल किराया इतना बनेगा, और अगर सिंगल दीवार किराए पर लिया है तो ये किराया इतना बनेगा। तो अब अपने किताब में देख लीजिए कि सिंगल किराया है कि डबल किराया है। तो आपका उत्तर है सिंगल किराया, यानी उसने एक तरफ का दीवार लिया है, बस दोनों तरफ का नहीं लिया। तो आपका आंसर क्या बन गया, 165 और 4 टाइम 0। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें लिखा है देयर इज ए स्लाइड इन द पार्क। एक पार्क में स्लाइड बना हुआ है
one of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. See figure this. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area of painted in color. देखो एक ट्रायंगल बनाया गया, बस एक ट्रायंगल बनाया गया है और इसका हमें एरिया बताना है। ये 15 मीटर है और ये 11 मीटर है और ये कितना है 6 मीटर। बताओ इस दीवार की एरिया बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एस। एस क्या होगा 15 प्लस 11 प्लस 6 अपान 2। 6 1 7 5 12 1 2 3 32 अपान 2 मतलब कितना हुआ 16 मीटर। ये आ गई एस की वैल्यू। अब हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया होगा, फार्मूला हमको हरदम याद होना चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की जगह हम लिखेंगे 16, फिर 16 माइनस 15, फिर 16 माइनस 11 और फिर 16 माइनस 6। चलो देखते हैं। ये हुआ 16, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 10। थोड़ा सा इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। देखो ये 16 है, ये 1 है, ये 5 है। इस 10 को हम करते हैं 2 × 5। अब होगा क्या, एरिया 16 का एरिया 4 होगा स्क्वायर रूट और 5 फिर कॉमन मिल गया, ये मिल गया और 2 बाहर नहीं निकल पाया, 2 अंदर ही रहेगा। तो आपका आंसर आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। बताइए कैसा रहा, 20√2 मीटर स्क्वायर। ये आपकी एरिया हो गई। आप अपने क्वेश्चंस को लगाते रहें, देखते रहें, बहुत अच्छा होगा। एक बार में आंसर आएगा एकदम फर्स्ट क्लास। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी था, आपने देख लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ में क्या लिखा है। तो फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मिल जा भाई, गायब होते रहते हैं बार बार, कहाँ गए, मिल गए। फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। देखो कोई एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड गिवन क्या है, एक दिया है 18 सेंटीमीटर, एक दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद बोला है कि इसका पेरीमीटर जो है वो है 42 सेंटीमीटर। तो अगर पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर तो इसको हम x मान लेते हैं तब तक। अब चलो पेरीमीटर निकालते हैं। x + 10 + 18 हमारा पेरीमीटर ये है और उनका पेरीमीटर 42 है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होती है, 42 माइनस इसको लेके जाओ 18 10 28 माइनस करिए। तो 12 में से 8 घटाएंगे 4, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 14 मीटर। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर। अब क्या करना है, पहले एस निकालना है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन कौन सा नंबर है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एस। एस इक्वल टू क्या होता है, तीनों साइड को जोड़ करके और अपान 2 करना है। मतलब 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर अपान 2 मतलब हुआ 42 अपान 2, इसका मतलब 21 सेंटीमीटर। ये हमारे एस की वैल्यू आ गई। अब चलो एरिया निकालते हैं। एरिया बाय द हीरोन्स फार्मूला। तो ये रहेगा √21 माइनस 18, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 10। चलो देखते हैं, ये आएगा 21, यहाँ पे क्या हुआ 3, यहाँ पे क्या हुआ 7, यहाँ पे क्या हुआ 11। बस अब देखो क्या होना है, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 7, 3 ऐसे रहने देते हैं, 7 ऐसे ही रहने देते हैं और 11 ऐसे ही रहने देते हैं। जो मिल गया उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो 3 का पेयर बाहर आया 3 और 7 का पेयर बाहर आया 7 और अंदर 11 रह गया। तो आपका आंसर क्या बन गया, 7 3 = 21, 21 √11
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बन गया। अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। बहुत इजी गोइंग, एकदम शांतिपूर्वक लगाते जाए, कहीं से कोई गलती नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, 17 एंड 25। रेशियो दिया है 5th क्वेश्चन में, ये रेशियो दिया हुआ है साइड का। क्या दिया है? 12, 17 एंड 25, ये रेशियो दिया हुआ। उसके बाद एंड द पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, पेरीमीटर भी दिया हुआ। अच्छा, पेरीमीटर दिया है तो जब भी कभी रेशियो आता है उसके साथ हमको एक वेरिएबल मान लेना चाहिए x, और उसके बाद जब आप प्लस करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 540। अभी इससे क्या हो जाएगा कि आपको उसकी साइड मिल जाएगी, तीनों साइड मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो कितना हुआ ये, 5 7 12 2 14, 5 7 12 14, 1 3 1 4 1 5, 54 इज x इज इक्वल टू 540। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। और अगर x की वैल्यू 10 है तो बताओ 12x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12x की वैल्यू हो जाएगी 120 सेंटीमीटर, और 17x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 170 सेंटीमीटर, और 25x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 250 सेंटीमीटर। ओके, रेड कलर की मार्कर, रेड कलर। तो ये हो गया आपका तीनों सेंटीमीटर आपके पास आ गया। अब क्या करना? फाइंड इट्स एरिया, इसका हमको एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आओ पहले एस निकालते हैं। एस क्या होगा? दिस प्लस दिस अपॉन 2, मतलब 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2। अब आप जानते हो ये 540 ही है, क्योंकि पेरीमीटर आपको पहले से पता है। कितना हो जाएगा? 270 सेंटीमीटर। ये 270 सेंटीमीटर क्या आया आपका? ये आया एस की वैल्यू। अब निकालते हैं एरिया। देखो यहाँ से निकालते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। एरिया जो होगा वो कैसे बनेगा? पहले 270, फिर 270 माइनस 120, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250। बस, अब इसकी एरिया निकालो। तो ये बनेगा 270 इंटू, अब 270 माइनस 120 करते हैं तो कितना होना है? 50 इंटू, इसको माइनस करो, 270 माइनस 170 100, फिर इसको माइनस करो तो कितना होना है? 20। बस, अब बस काम ख़त्म हो गया। अब इसी को हमें ब्रेक कर देना है। बस कैसे ब्रेक करना है? ये तो 50 है, ये 50 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। इसको 27 कर लो, 27 इंटू 10 कर लो। इसको 50 रहने दो। इसको 100 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 50, और इसको 20 को क्या कर सकते हो? 2 इंटू 10 कह सकते हो गया। अब क्या होगा कि 10 कॉमन हो गया, यहाँ से 10 बाहर मिल गया आपको, और क्या मिला? 50, और 50 कॉमन मिल गया, बाहर मिल गया 50। इसके अलावा क्या मिला? 2 और 2 मिल गया, 2 मिल गया बाहर, अंदर बच गया हमारे पास 27। क्या बच गया? √27। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 50 गुणा 10 500 दूना 1000। क्या हो गया? 1000 √27। क्या आ गया? 1000 √27 इसकी एरिया आ गई। चेक करते चलें तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर बनता जाएगा। चेक कर लेते हैं, कहीं और कोई दिक्कत मिल जाए तो हो सकता है कुछ मिल जाए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे और निकल सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। 540 हमारे पास था, चेक करते हैं, आओ देखते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। साइड ऑफ ट्रायंगुलर रेशियो ऑफ 12, 17, 25 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 540। चलो देखते हैं। 5 7 12 2 14, 1 3 1 4 1 5, 54। ठीक है, 120 170 250 एकदम सही है। फिर यहाँ है, ठीक है, तो 540 है, 2 से काटे 27 दूनी 54, वो भी सही है। 270 120 ये है और ये, ठीक है।
अब 270 यहाँ से घटाएंगे तो 0.5। अच्छा देखो यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ से एक मिस्टेक मिल रही है, मैंने चेक करना था। तो 270 में से जब आप 120 घटाते हो तो 150 आएगा, ये 150, बाकी सब सही है। तो यहाँ मिस्टेक थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक बार दोबारा देखना चाहिए कहाँ मिस्टेक है। तो अब चलो इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, 9 3 27 होता है। 9 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 9 से हमको 3 × 3 मिल जाएगा। देखो 9 × 3 × 10, ठीक है। ये क्या है, 150 क्या है, 3 × 50 है। ये क्या है, 2 × 50 है। और 20 क्या है, 2 × 10 है। इतनी सारी चीज़ मिल गई। अब क्या करना पड़ेगा, देखो 9 का पेयर क्या बनेगा, 3, और ये 3 और ये 3 मिलकर क्या बनेगा, 3, और ये 10 और ये 10 मिलकर क्या बनेगा, 10। देखते जाओ, सब के सब मिलते जा रहे हैं। 50 और 50 का क्या मिल जाएगा, 50। और कुछ बचा है हमारे पास, देखो ये 2 और 2 मिल रहा है, देखो ये बाहर आ गया, सब कुछ बाहर आ गया, कुछ भी अंदर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 3 3 9, 9 2 18, 18 5 90। आपका आंसर बन गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। तो जो मिस्टेक थी वो सही हो गई। तो आपका सवाल है, थोड़े से बड़े बड़े सवाल बनते हैं, लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं, समझते चले। अब लगते हैं एक आखिरी क्वेश्चन बचे हुए बस इस चैप्टर में, यानी इस एक्सरसाइज में केवल एक क्वेश्चन और है हमारे पास। उसका नाम है, वो है 6 नंबर क्वेश्चन। आओ देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड, देखो 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल हमारे पास, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बराबर है। अब क्या होगा कि इसके इक्वल साइड है 12 12, ये 12 है, ये 12 है। अब कह रहे पेरीमीटर 30 है, तो भाई 12 12 मिलके 24 तो हो ही गया। अब फिर ये क्या बचा, ओनली 6, और वो क्या है, सेंटीमीटर, सारे के सारे। देख रहे हो नहीं, देखते पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। तो अब कह रहे क्या करना है इसका, फाइंड इट्स एरिया। एरिया निकालो, सबसे पहले एस निकालो। एस क्या है, 12 + 6 अपान 2 मीन्स 30 अपान 2 मीन्स 15। अब चलो एरिया निकालते हैं। एरिया हो जाएगा √15, 15 - 12, 15 - 12 एंड 15 - 6, ये रहा। अब क्या होना है, ये होगा √15, 15 - 12 3, 15 - 12 3, 15 - 6 9। सोचो, अब इसको मैं क्या करूँगा, 3 × 5 कर दूंगा अगले बार में, क्योंकि यहीं पर आंसर निकालना जरूरी होता है। आप उसको स्क्वायर रूट लेने के हिसाब ना बनाइए, बहुत भारी बन जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ 5 × 3, और ये 3 रहेगा, और ये 3 रहेगा, और ये 9 को भी मैं 3 × 3 लिख देता हूँ। क्या करना है, अब देखो क्या हुआ, इसका पेयर बन गया, ये बाहर, इसका पेयर बन गया, ये बाहर 3। देखो ये 5 और 3 का पेयर नहीं बन पा रहा, तो ये अंदर ही रहेगा, इंटू √15। आपका आंसर क्या आ गया, 3 3 9, 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो आपने देखा एक एक्सरसाइज 12.1 कितना इजी वे में आपके पास पहुंच गई। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।